अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीछे सूखते हुए कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिर कहाँ जा रही है, हर वक्त घूमती रहती है। तो भाई मेरी शादी है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो घूमूंगी भाई। फिर से मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो आज जो है मैं जा रही हूँ लेने के लिए अपनी शादी के मेन इवेंट्स के ड्रेसेस के साथ के मैचिंग के फुटवेयर्स, ठीक है। और ये मैंने टिंट भी लगाई हुई है फिंगर पे, उसको भी इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं, मैं और अम्मी और नानू। अम्मी यहाँ पे अपना जो है मार्क्स ठीक कर रही थी, जो हो नहीं रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे जो है नानू भी आ गई थी। नानू बेचारी बहुत ही स्लोली स्लोली उतर के आ रही थी। तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का व्लॉग है, ठीक है। 2 जगह पे हम लोग गए थे जूते लेने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पहली जो जगह है, ये हम लोग आ गए हैं एट्रियम मॉल में। एट्रियम मॉल में सेल्स जो लगी हुई थी विंटर की, तो वहाँ पे हम लोग पहले जी लाइव वालों के पास आए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इनके पास वैरायटी अच्छी है और किन के पास मुझे सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। तो जी लाइव वालों के पास तो हम लोग गए, तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मेरा फेवरेट जो जो है फैंसी जूतों के लिए जो ब्रांड है वो ECS है। इनके जैसे डिज़ाइन भाई वल्लाह कहीं भी नहीं होते हैं। इनके डिज़ाइन मुझे सबसे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो ये जो ऊपर लगा हुआ था वो बहुत अच्छा लग रहा था। इनके पास भी अप टू 50% ऑफ चल रही थी। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी मेहंदी के लिए मेन जो है देख रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास विंटर के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है इस तरह के लोफर स्टाइल में और आगे से जो है बंद आए हुए थे। और ये इसके ओरिजिनल प्राइस 3200 थी और 2200 रुपये का ये मिल रहा था आफ्टर डिस्काउंट। और ये वाला भी वैसे बहुत अच्छा लग रहा था, नॉर्मल पहनने के लिए भी मैं देख रही थी साथ साथ। ये 1500 रुपये का, 1550 का आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल रहा था। इसकी प्राइस वैसे ज़्यादा थी, 2500 रुपये तक की थी। इसके अलावा इस तरह के पंप्स भी आपको मिल जाएंगे जो फ्रंट और बैक दोनों साइड से जो है कवर होते हैं, ठीक है। और इनकी प्राइस सबकी जो है आ रही होंगी आफ्टर डिस्काउंट प्राइजेस पीछे लिखी हुई हैं, और जो ओरिजिनल प्राइस थी इनकी वो आगे लिखी हुई हैं। तो ये 1900 रुपये की आफ्टर डिस्काउंट आपको क्रिसमस हील मिल जाएगी, ठीक है। ये मुझे काफ़ी क्रिसमस वाली वाइब्स दे रही थी वैसे। तो ये पहन के मैंने देखी, लेकिन मुझे हील्स लेनी नहीं थी ऐसे नॉर्मली पहनने के लिए, क्योंकि मैं हील्स बहुत कम पहनती हूँ। इसके अलावा आपको खुद से भी मिल जाएंगे। ये गुस्सा वैसे बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक में। 1350 रुपये का था आफ्टर डिस्काउंट, बहुत ही प्राइस में मिल रहा था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक गुस्सा था। तो ये जी मैंने ये वाला जो है मेहंदी के लिए, अब मेहंदी के ड्रेस के लिए मैंने ये वाला जो है सिलेक्ट किया था। इसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मुझे 3700 का ये मिला था, और इनर प्राइस इसकी कुछ 5000 के करीब करीब थी। तो ये मैं बंद करने की कोशिश करी थी, और ये इस तरह के लग रहे थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छे लग रहे थे कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अम्मी भी अपने जूते देख रही थी, और यहाँ पे इनके पास क्लचेस पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी पे सेल लगी हुई थी। इसके अलावा ये नेवी ब्लू वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये अपने लिए बाई किया था। इसके अलावा ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ECS पे इस पर डिस्काउंट नहीं था, ये उनका न्यू जो है लॉन्च हुआ था। तो ये 5250 रुपये का कुछ था, लेकिन मैं बैग्स जो है इस तरह का मुझे चाहिए नहीं था फ़िलहाल। इसके बाद हम लोग जो गए इंसिग्निया की शॉप पे। इनके पास भी काफ़ी मज़े मज़े के जो है थे। वलीमे के अभी मुझे नहीं लेने थे, कुछ दिन बाद मैंने लेने थे, तो इसलिए मैं जस्ट देख रही थी। इनके पास जो है वलीमे के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे लगी। एक जो मैंने आपको दिखाया ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाला 4500 रुपये का था जो सिल्वर वाला मैंने आपको दिखाया। लेकिन इनके पास से हमने फ़िलहाल कुछ नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कुछ सिर्फ मैंने अपने जूते नहीं लिए हैं, ठीक है। आज के व्लॉग में अम्मी के लिए, पापा के लिए, नानू के लिए, अम्मी के दामाद के लिए, सबके लिए लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग बोरजान और स्टाइलो दोनों पे गए, लेकिन वहाँ से तो भाई सही बताऊँ तो स्टाइलो पे तो कुछ भी नहीं है मुझे अच्छा लगता, और जो अच्छा लगता है इतनी हाई प्राइजेस भाई। तो इसके बाद हम लोग गए फर्स्ट स्टेप पे। इनके पास बैग पे फ्लैट 50% ऑफ लगी हुई थी, और शूज़ पे भी काफ़ी अच्छी ऑफ लगी हुई थी। जेंट्स पे तो, लेडीज़ पे मैंने चेक नहीं किया, वो ऊपर वाले फ्लोर पे था। तो ये मैं आप मम्मी के दामाद के लिए पहन के देख रही थी, क्योंकि उसका और मेरा पाँव का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से हमने जेंट्स के लिए, पापा के लिए और अम्मी के दामाद के लिए जो है 2-3 जूते लिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जूते हो गए थे।
और अब हम लोग अपनी एक दुकान खोल सकते हैं शूज़ की। क्यों तो यहाँ पे हम लोग मॉल से तो निकल आए थे स्टाइलों से, मेरी अम्मी ने और नानों ने तो बाय किए थे। मुझे पर्सनली कोई भी इस तरह के पसंद नहीं आए थे मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम लोग मॉल के बाहर आ गए थे और भूख लग रही थी और मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था आज, तो बिरयानी मंगवाई, साथ में जूस मंगवाया जी, ऑरेंज जूस, सर्दियों की सौगात। तो इसके बाद जो है हम लोग वापस घर आ गए थे। हम लोग घर जा रहे थे क्योंकि अभी यहाँ से तो हमारी शॉपिंग हो गई थी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे का ही दिखाऊंगी डायरेक्ट। तो जी गुड नाइट हो गई थी, गुड नाइट के बाद गुड मॉर्निंग भी हो गई थी, गुड आफ्टरनून भी हो गई थी। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे दोबारा तारिक रोड पे, और ये जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ ये इटालियन बूट हाउस के नाम से शॉप है तारिक रोड पे। और इनके पास जो है जेंट्स में बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। वैसे जेंट्स की 3500 से लेके 7000 तक के जो सारे मैं आपको दिखा रही थी, ज़्यादातर तो 5000 तक के थे, पर बहुत अच्छी वैरायटी थी। वहाँ से हमने लिए थे कुछ जेंट्स के लिए। इसके अलावा हम लोग आ गए थे हील्स वालों के पास। हील्स वालों के पास भी सेल लगी हुई थी, और ये मुझे अच्छे लग रहे थे जो उनके साथ हील्स थी। और हील्स मैं नहीं पहनती, और इतने हैवी ड्रेसेस के साथ तो मुझे पता है लोग पहनते हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं पसंद। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, मेरा बस चले तो मैं शूज़ ही पहन लूँ अपनी शादी पे लहंगे के नीचे। तो इनके पास क्लचेस वगैरह भी थे, और मैं यहाँ पे बारात के ड्रेस के लिए जो है हील्स देख रही थी। और ये थोड़ा छोटा साइज़ था, बल्कि ये मेरा साइज़ था फिर भी मुझे छोटा हो रहा था और काफ़ी अनकंफर्टेबल था। ब्लॉक हील लूँगी अगर मैंने ली भी तो भी थोड़ी-सी। और फिर इसके बाद जो है मेरी नानों ने, वैसे तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, मेरी नानों ने फिर जो है ये देखे, तो इन्होंने मुझे कहा ये पहनो, ये बड़े अच्छे लगेंगे। तो प्राइसेस दोनों की साथ आ रही होंगी। ये वाला 4500 का था और वो 3200 का था। तो फाइनली वैसे ये बहुत प्यारा लग रहा था। मरून में कोई भी अच्छे डिज़ाइन नहीं थे, पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मरून में ढूँढ के मैं थक गई, नहीं मिले, तो इसलिए ये वाला कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था वैसे। और ड्रेस में मेरे ये कलर भी था, तो मैंने इसलिए फिर ये वाला ले लिया। इसके बाद हम लोग आ गए डॉल्फिन मॉल के अंदर, ठीक है, तारिक रोड का जो डॉल्फिन मॉल है उसके अंदर। तो डॉल्फिन मॉल के अंदर जो है एक दुकान है जहाँ पे जो सारी जो है क्लचेस जहाँ पे मिलते हैं। और इसके अलावा इनके पास मुझे क्लचेस तो अच्छे नहीं लग रहे थे जैसा मुझे चाहिए था वलीमा के लिए, लेकिन इनके पास जो है इस तरह के जो ब्रांड्स की कॉपीज़ होती हैं, इस तरह के बैग्स भी होते हैं, और इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी। तो ये वाला जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं YSL का, ये 2800 का था। इसके अलावा ये LV का बड़ा बैग जो था ये 4500 का था, और ये 2 पीस था। तो इनके पास से हमने लिए थे, मेरी अम्मी ने क्लचेस वगैरह लिए थे, मैंने नहीं लिया। इसके बाद हम वॉकीज़ के पास आए, तो इनके पास जैसे काफ़ी अच्छी जो है सेल लगी हुई थी बैग्स पे। बैग्स की इनकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सिवाय इस बैग के। आई डोंट नो इसकी प्राइस क्यों इतनी ज़्यादा थी, 8000 रुपये आफ्टर डिस्काउंट इसकी प्राइस थी। जबकि ये जो बड़े बैग आप देख रहे हैं इनकी काफ़ी अच्छी प्राइसेस थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, उसका ये वाला ग्रास ग्रीन इंग्लिश सा कलर था, ये बहुत अच्छा कलर था। 3500 इसकी प्राइस थी, आफ्टर डिस्काउंट ये 2800 का हमें मिला था, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे कमेंट करके बताइएगा कलर कौन सा अच्छा था, वैसे वो ग्रीन जो डार्क ग्रीन सी ग्रीन होता है वो अच्छा था, या फिर ये जो मैंने लिया। 15% ऑफ लगी हुई थी इनके बैग्स के ऊपर, लेकिन प्राइसेस काफ़ी अच्छी थी फिर भी, ऑफ के बगैर भी। और इनके पास डिज़ाइंस की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इसके बाद हम लोग एक और शॉप पे आए थे, इसका मैं नाम भूल गई, और यहाँ पे जो है ये वाले बूट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। वो 3000 का था, ये ब्राउन वाला 4000 का। ये मैंने देखा था जन्नत मिर्ज़ा को पहने हुए, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। इनका वैसे काफ़ी का टाइम से मेरा दिल था कि मैं लूँ। ऑनलाइन तो मिलते थे, लेकिन ऐसे मुझे कहीं नज़र नहीं आए, तो आज मुझे शॉप पे नज़र आए, लेकिन इनके पास सेल लगी हुई थी। लेकिन इनके पास मेरा साइज़ जो है ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं ले सकी। वेरी सैड, मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो इसके बाद हम लोग स्टाइलो की शॉप पे, और यहाँ पे तारिक रोड पे है ये शॉप, डॉल्फिन मॉल के अंदर नहीं है। तो इनकी बहुत बड़ी शॉप है तारिक रोड पे, बहुत ही बड़ी। लेकिन इनके पास पता नहीं क्यों मुझे स्टाइलों के जूते जो है यूनिक नहीं होते, और कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं होता। यहाँ पे मैंने बहुत जूते ट्राई किए, बहुत ही ज़्यादा।
इतने के मैंने ढेर लगा दिया पूरा, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अम्मी लोगों ने कहा कि देखो देखो, तो मैं देख रही थी कि सारे मैंने देखे। प्राइसेस इनकी यही कम से कम 2500 थी और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब की 4000 रुपये के अंदर अंदर इनकी प्राइस थी। लेकिन मुझे अभी ऐसे अलग अलग याद नहीं है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और जो अच्छा लगा एक खुस्सा, उसमें मेरा साइज़ ही इनके पास नहीं था, तो इसलिए यहाँ से भी हमने कुछ नहीं लिया। तो इसके बाद हम लोग वापस घर जा रहे थे। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। मेहंदी के सबसे अच्छे लगे आपको या फिर बारात के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।